भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं, खड़े हो जाइए। साउंड वाले भाई कहाँ है, कौन है? चालू करो। जुड़ना तो चाहता हूँ, कैसे जुड़ सकता हूँ? किससे? भगवान से मन ही नहीं लगता। भगवान से तो आप ऑलरेडी जुड़े हैं, नहीं, बस समर्पण करने की देर है। अगर करने से इधर उधर मन भटकता है। कहाँ जाता है आपका मन? इधर कहीं इधर उधर। किधर? इधर चला मैं उधर चला, पता जी। नहीं मैं किधर चला, वही वाला। जी जी। कहाँ कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर मन विचलित होता है। किधर किधर? इधर उधर किधर? कभी बताओ। इधर उधर, कभी मतलब किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी। लड़की में भी जाता है मन? जी। किस लड़की में जाता है? वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी आई हैं? उधर। कहाँ है पत्नी? के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे पत्नी से अब? हाँ? मन चंचल है, इसलिए अपनी पत्नी, आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है जी, है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में मन लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं हैं? नहीं। नहीं तो हरकत तो तुम्हारी रावण टाइप की दिख रही है। लड़कियों में मन जा रहा है, यहाँ जा रहा है। रावण कभी गया था सीता माता में, क्या हुआ? इसलिए मन को, चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही मनुष्य है। जो मन को स्थिर कर ही नहीं पाता तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? यदि आप भी 17 जगह मन लगाएंगे तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाली बात हो गई। जी। कुत्ता बिल्ली कब सब जगह मन लगाते? मन को पत्नी में लगाओ, पत्नी के साथ प्रसन्न रहो, और मन को भगवान में लगाओ। अपनी मेहनत करके अच्छे काम में लगाओ। कुछ काम वाम करते हो? जी। क्या? रेलवे में जॉब करते। तो रेलवे में जॉब करते हो तो बढ़िया मन लगा के काम करो। मन को यहाँ से हटाओ। ठीक। और पत्नी अब बहुत डांट पड़ेगी आपको घर जाने पर। नहीं नहीं पड़ेगी? ठीक है। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं। पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं हाँ? नहीं। केवल मन जाता है? जी। अभी आप नहीं गए? नहीं। जाना मत, फंस जाओगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं 4-5 वर्ष से डायमंड का मतलब डायमंड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे गांव में ही है डायमंड कंपनी। अच्छा। वहाँ पे 40 वर्कर काम करते हैं। तो मेरे जो मित्र हैं उनकी डायमंड कंपनी है, तो वो बोलते हैं कि मुझे नुकसानी आ रही है तो मैं बंद कर रहा हूँ, और तेरे को अगर कंटिन्यू करना है तो तू चला सकता है। तो मैं 1-1.5 महीने से कंटिन्यू उसको चला रहा था। मतलब वहाँ पे अगर 60 से 70 वर्कर काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, डायमंड पॉलिश होता है, जितना उतना पैसा मिलता है।
तो गुरुजी मैं उस कंपनी, मुझे डायमंड का ही नॉलेज है, तो मैं वो कंपनी लेके कंटिन्यू करूँ या दूसरे बिजनेस में जाऊँ गुरुजी? नहीं, आपको उसका अनुभव है हाँ, तो उसी को करो ना। पर 4 वर्ष से जो मेरा मित्र कर रहा था वो बोलता है मुझे नुकसानी जा रही थी इसमें, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अब तेरे हिसाब से तू देख ले आगे नहीं कर। तो आप करो। हाँ गुरुजी, यही जानकारी तो चाहिए। क्या करना रहता है? डायमंड उसमें पॉलिश करना रहता है डायमंड, किस मतलब चीज में? डायमंड जो सूरत में काम चलता हाँ, है ना, हाँ, वही असली असली डायमंड, उसकी पॉलिश होती है। तो अच्छा। जितना डायमंड बनता है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब तो आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? वर्कर अगर बढ़ जाते हैं तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो तो बढ़ाओ, उसके लिए क्या करना गुरुजी? कुछ पार्ट काम वार्ट करो, मन लगा के काम करो। जो आप मेहनत करेंगे वो आप गुरुजी अगर नेगेटिविटी है अगर कंपनी में, तो उसके लिए कुछ करना उपाय? आप ठीक से करिए। लोग क्या कर रहे हैं, आप बेहतर करिए। आप अच्छे लोगों को रखिए काम में, जो गलत लोग हैं उनको हटाइए, हाँ गुरुजी। अच्छे लोगों को रखिए। दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान क्यों करेंगे? हाँ गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी जी सत्संग से जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं भी जुड़ूं। ठीक है। पर ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे ये लगता है कि वो सब जने है ना पैसों को ऊंचाई ज़्यादा देते हैं। मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनको आगे बैठाना हुआ या उनकी ज़्यादा सुननी, इसलिए जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे मेरा मन एक संतुष्ट नहीं हुआ हूँ मैं कि भाई मैं इस गुरु से जुड़ूँ। फिर ऐसा तो आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ तो आप आगे बैठे हैं। हाँ, पर यहाँ पे देख के तो मेरे मन में ये सवाल हुआ कि भाई मैं ये पूछूं कि ऐसा हकीकत है या मेरे मन में ही ऐसा आ रहा है कि नहीं, आप बताओ, यहाँ ऐसा कोई भेदभाव है? नहीं, यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं है। पर यहाँ पे भी मैं अगर बैठा हूँ ना, तो मैं पहले किसी से पूछा कि भाई अगर यहाँ बैठ सकते हैं या क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे साथियों ने जो साथ आए उन्होंने बोला कि भाई जो बड़े होते हैं वो यहाँ बैठते कोई हैं। बड़ा या ऐसा छोटा नहीं, देखो सब बैठे हैं। किसी से बैठने के पैसे लिए क्या भैया? कोई पैसे आपसे पर लिए? मैं नहीं, पर मैं कोई जहाँ भी VIP यहाँ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ सब भगवान के दास हैं, हम भी भगवान के दास हैं। खत्म बात, पर सब एक हैं। बताओ अब सवाल क्या है? पर जैसे ये मेरी मम्मी जी हैं। कौन है ये? मम्मी जी मेरी, आपकी मैया जी। माँ? हाँ, मम्मी नहीं, मैया। मैया। हम्म। ये बहुत चाहते हैं कि मैं जुड़ूं, पर मैं जहाँ भी गया हूँ मेरा मन संतुष्ट नहीं है। यहाँ संतुष्ट है? हाँ, यहाँ लग रहा है मेरे को भाई मैं जुड़ सकता हूँ। हाँ तो जुड़ जाओ, हाँ। जुड़ जाओ बस। यहाँ देखो वृद्ध माताएं रहती हैं। हाँ, यहाँ देख के देखो आया सबको रसोई में भोजन मिलता है। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जो आगे आएगा वो आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। यहाँ एक ही फंडा है। ठीक है, ठीक है? ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी। इनकी माँ 1.5 साल से लापता है। कहाँ चली गई? इनकी नानी, इनकी मामा और इनकी मौसी मौसा लापता कर दिए। तो कहाँ लापता कर दिए? वो पहले हमारे साथ पूना में रहती थी। पूना से बाद में हम लोग के ट्रेन से यहाँ से उतर गई थी वो। और उतरने के बाद इसको लेके उतर गई थी। फिर 5-6 दिन बाद फ़ोन आया तो इनको क्या नाम है, मेरा भाई फ्लाइट से आया, गोवा से पूना आया। तो 5-6 दिन बाद मिलने के बाद हम लोग फिर गोवा चले गए। वहाँ से मेरे एक लड़की भी बड़ी है मेरी, उसको लेके नहीं आए हैं। तो इसको और लड़की को मतलब भाई के रूम पे सुला के वो चली गई। तो आपकी पत्नी कहाँ चली गई? आपने पुलिस कंप्लेंट की कि हाँ, पत्नी लापता है? पुलिस वाले, हम पुलिस लेके गए थे उनके घर पे। तो वो लोग क्या लगे अपना घर और छोड़ के भाग गए वो लोग। तो पता लगाओ, उनसे पूछो कहाँ किया तुमने, क्या किया, कहाँ ले गए? पूछा जा रहा है तो कभी वो लोग बोल रहे हैं कि आएगी तो रखोगे। हम कह रहे भाई बच्चे के लिए रखना पड़ेगा। तो वो लोग बता ही नहीं रहे। बाद में बोलते कभी बोलते मर गई, क्या हो गई पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे वो लोग। 1.5 साल से लगे पता नहीं। मेरे माँ न बाप है न कोई है। मेरा भाई है कि वो गोवा में रहता है। आएगी। और गुरुजी एक मेरा छोटा सा कृपा है, आप जैसे आप कथा में समझाते हैं तो एक चीज़ और समझा दीजिए करो। अगर माँ आगे जाती है तो बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, बाप जाता है तो बाप के प्यार नहीं मिलता है। अगर माँ बाप आगे साथ में तभी बच्चे लोग को प्यार मिलता है। सही है। आगे क्या है, इससे आगे जैसे 2-4 साल बाद आए, अगर कोई बोल दिया तुम्हारी माँ भाग गई है। तो ये बच्चा कब से अलग है अपनी माँ से? 1.5 साल से गुरुजी, जब ये दूध पी रहा था तभी छोड़ के भाग गई थी। अच्छा, हाँ, तो इसकी फिर आप सेवा करते हो? हम ही सेवा बनाते खिलाते सब करते हैं। क्या करते हो आप? कुछ करते नहीं, हम लोग क्या मंदिर है पलना देवी का, वहीं पे जाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो आपका फिर गुजारा कैसे होता है? वही माँ के दरबार में जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो मिल जाता है उसी में। ये बच्चा भी वहीं साथ में रहता है? नहीं, वो किसी घर छोड़ के चले जाते हैं।
कभी इसको- कभी लेके जाते हैं तो साथ इसको में। पढ़ाया करो, पढ़ाओ इसको स्कूल में, अभी तो छोटा है पर पढ़ाना इसको। अच्छा ये होता है गुरुजी, इनका मतलब नानी का मामा सबको पाप मिलेगा या खाली इसकी माँ को मिलेगा? ये बताओ कि आपकी पत्नी छोड़ के क्यों चली गई आपको? आप लड़ते थे क्या पत्नी नहीं से? लड़ते नहीं थे गुरुजी, उसका जैसे क्या थे कि कभी फ़ोन सबको करती है, बोलती है मेरे मामा का लड़का है तो उनका लड़का है, सबसे फ़ोन दिन भर मतलब ड्यूटी में जाता था वो फ़ोन ही करती रहती थी। दिन भर बात करती थी। हाँ। तो आप कुछ डांट दिए थे? हाँ डांटे उठे थे, जब डांटे तो कभी जहर खाने लग रही है, कभी अपना हाथ काटने लगती है, कभी फांसी लगाने लगती है। तो हम बोले कि बाहर में अब कमाएंगे, अभी कुछ कर लिया तो बच्चों को देखेंगे कि उसको देखेंगे। तो फिर इसी चक्कर में वो आपको छोड़ के चली गई। हाँ, और उसकी माँ हमेशा उसका सपोर्ट करती है। सही है, कुछ माताओं की गलती से ही ऐसा होता है। इसीलिए गुरुजी आप जब कथा बोलते हैं तो थोड़ा समझा दिया करो कि अपने बच्चों लोग को, जो लोग लेडीज़ लोग छोड़ के जाती है ना छोड़ के जाएं वो लोग, सही है, समझा। चाहे माँ हो चाहे बाप हो। सही है, अच्छा राधे राधे गुरुजी। बच्चों को माँ की भी जरूरत है और पिता की भी। सही कह रहे हैं। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। राम सेतु का निर्माण हो रहा था, राम की सेना ने पत्थर पर राम लिख के डाला तो वो तैर गया था, राम ने खुद पत्थर डाला वो डूब गया था। यह बात रावण को पता चली, रावण ने भी ऐसा करने की कोशिश करी, रावण लिख के अपने पत्थर पर डाला था तो उसने कहा तो वो भी पत्थर डूब गया, तैर गया था। तो गुरुजी वो पत्थर कैसे तैर गया था ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि रावण ने उस पत्थर को कसम दे दी कि तुझे राम की सौगंध डूब मत जाना। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी कि हमारी माता जी को पैरालिसिस है। क्या है पैरालिसिस? पैरालिसिस होता है तो वृंदावन नहीं आ पाती, तो जैसे वृंदावन आने का जो फल मिलता है तो उनको कैसे मिल पाएगा सर? उनका मन वृंदावन में रहे, वो ध्यान वृंदावन बिहारी जी का करें तो उनको पूरा फल मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर मानसिक। वहीं से मानसिक रूप से अगर करें तो मिल जाएगा यही फल जो हमको मिलता है जैसे आने। सही। धन्यवाद। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया। गुरुजी मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई आश्रित नहीं। अच्छा, क्यों रहना है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं। कोई नहीं है? बेटा बेटी? बेटा है? बेटा एक था 19 साल का, मेरा पति भी था। माइक पास में लो। पति का हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पति का डेथ हुआ और घर आए तो मेरा बेटा भी सुसाइड कर। बेटा ने सुसाइड कर लिया? क्यों? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से मेरा पति को लेकर आए तो घर में बंद करके सुसाइड कर लिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरा। एक ही बेटा था? जी। अच्छा, तो अभी कहाँ रहती हैं आप? हम कुछ दिन मेरे बहन के घर में थे, कुछ दिन मेरे भाई के घर में। तो भौजाई बात नहीं करते थे और मेरे बहन के घर में उन लोग का लड़ाई होता था तो मैं आई। तो बहन और भाई ने भी आपको रखा नहीं? नहीं, उन लोग आपस में लड़ाई मेरे बहन की पति उन लोग आपस में लड़ते हैं। वो आपस में लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं आपस में? हम थे कुछ दिन उसके घर में इसलिए। आपके कारण? मतलब आपको वो रखना नहीं चाहते? तो भाई भी रखना नहीं चाहता आपको? भाई भी नहीं, भौजाई बातें नहीं करती। भाई की पत्नी आपसे, भाभी आपसे बात नहीं करती? जी नहीं। अच्छा, तो बड़ा संकट है। फिर आपने क्या सोचा? हमने सोचा मेरे पति और बेटा के नाम से अगस्त में रखा था पति पर, फिर घर गया, घर में मेरा पानी उठाने के लिए मेरा वर्जित है, कुआं से पानी लाना। मेरा स्पाइन कोड में ऑपरेशन हो चुका है, 3-4 साल में मैं बेडे में थी, तो मेरा पानी ला के खाना बनाना कुछ। तो अभी आपका घर कहाँ है? गांव आपका स्थान? मेरा स्थान रांची झारखंड का। तो वहाँ पे आपका पति का, आपके बच्चों का जहाँ थे वो घर आपका है? घर है लेकिन हम बना के खा नहीं पा रहे। अच्छा, तो हम आपकी क्या सेवा करें ये बताओ। हमको रखिए प्लीज। ठीक है, आप रह लो। ठीक है, आप रह लेना, बात कर लेना भी अंदर चल के। राधे राधे गुरुजी। जी सर गुरुजी मुझे गुरु दक्षिणा लेना है गुरुजी। क्या? गुरु दक्षिणा लेना गुरुजी। अब तो ले लो। समय बता दीजिए गुरुजी। अब सुबह 8 बजे। 8 बजे? ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी।
ठीक, राधे राधे। गुरुजी बंदगी, खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं बेकरी लाइन में काम करता हूँ और मैं आपसे जुड़ा था 3 साल हो गए। फिर मैंने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जब कारीगर बना तो मेरे को अंडे का काम करना पड़ा। मतलब बिस्किट में भी पढ़ते थे और केक में भी पढ़ते थे। तो 1 महीने किया, उसके बाद में मैं उसको बदलना। बिस्किट में अंडा होता है? हाँ पड़ता। वो लोग मालिक सही था, लेकिन जो वहाँ के कारीगर थे वो वहाँ का काम पूरा खराब कर रखे थे। मतलब बिस्किट में भी अंडा मिलता है? हाँ, उसमें भी मिलता है। तो वहाँ पर अच्छा, मैंने, इसलिए हम कहते हैं बिस्किट ना खाओ, ये बिस्किट है। सब चीज़ों में मतलब वो बिस्किट में भी अंडा पड़ता था। और जो मसाले होते हैं अगर उसको सूंघा जाए तो मतलब आंसू आ जाएंगे, तुरंत दिमाग पे चढ़ता है। तो 1 महीने मैंने काम किया। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी, हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आर्ले जी पार्ले जी सब में? इसमें नहीं, बेकरी लाइन के जो लूज में बिस्किट बिकते हैं किलो के अच्छा, हिसाब जो से। खुला बिकता है? हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने 1 महीने तक अंडे का काम किया। फिर उसको बदला मैंने, सारा दूध से और पानी से बनाया बिस्किट। और एगलेस पाउडर जो होता है जिसका केक बनता है, उसको एगलेस मतलब पाउडर से बनाया, स्पंज उसका बेस। तो आप मतलब बदले मैंने ये भी केक वेक भी बना लेते हो? हाँ, सारा कुछ। बिस्किट का पूरा काम, स्नैक्स, बिस्किट, पैटीज, फैन, सारा कुछ। खाते भी हो बिस्किट? नहीं सर। अच्छा है। कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जल्दी। मैं बनाता हूँ तो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर मतलब तो मतलब आप बनाते हो, आपको पसंद नहीं है? नहीं सर। तो काहे बनाते हो फिर? काम है ना, काम करना पड़ता है सर। फिर मैंने वहाँ चेंज किया तो क्या हमें पाप पड़ेगा? नहीं, काहे को पाप पड़ेगा? पाप काहे? मैंने अंडे का काम बंद करवा के मैंने सारा कुछ संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। मतलब सारा कुछ चेंज कर दिया मैं वहाँ पर। तो मालिक भी बोला कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपको हम दोबारा बुलाएंगे। हाँ, तो गुरुजी पाप तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, पाप आप काहे का, आपने तो अच्छा किया। अंडा वंडा नहीं करना चाहिए काम। और आप सोचो कि वो बिस्किट जो खाएगा, अंडा ना खाने वाला भी वो भी अंडा खाएगा। इसीलिए पुराने लोग ठीक कहते थे कि बाजार के खाने पीने की चीज़ें माँ के हाथ का घर का ही खाओ, बाजार का कुछ खाने लायक नहीं है। पता नहीं किसमें क्या मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। देखिए अब आप खूब खा रहे हैं बिस्किट, और खाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि बिस्किट ना खाओ। तो लोग कहते हैं, लो बाबा जी कह रहे हैं ये बिस्किट है। देखो बात सामने आई कि नहीं, कि बिस्किट में भी अंडा होता है। मैं छोटा मोटा कारीगर हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर अंडे का काम हो रहा है तो मैं एगलेस काम करना मतलब करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। फिर 1 महीना तक बहुत कंप्लेन आई कि टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ के कस्टमर बोले, हमने बोला कि रोज़ तो अंडे का खाते थे, उनको टेस्ट लगता था। अब जब दूध का बना रहा हूँ तो टेस्ट नहीं लगता है। तो मैंने सुनता रहा, लेकिन फिर भी मैं 1 साल काम किया, पूरा वहाँ का चेंज कर दिया। और मालिक से आपसी किया कि हाँ आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, बुलाए तो आप अच्छा करो तो जाओ। ठीक है, राधे राधे। मतलब बाजार के बिस्किट इसके ना खाएं, है ना। मैं तो खाते नहीं बिस्किट, औरों को भी कहता हूँ ना खाओ बिस्किट।